हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, पॉसिबल होगा तो ये वीडियो मेरा आज नाइट में आ जाएगा, वरना ये आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा वीडियो, अगर ये टाइमली एडिट हो गया। बेसिकली मैंने एक दिन पहले यानी कि कल रात को एक वीडियो देखा और एक जाने माने यूट्यूबर बोलिए या फिर आप न्यूज़ रिपोर्टर बोलिए, न्यूज़ एंकर बोलिए, मैंने उनका एक वीडियो देखा मिश्रा जी का। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, फॉलो करते होंगे और मुझे भी पर्सनली उनकी काफ़ी सारी वीडियोस जो मैं अग्री करती हूँ, उन चीज़ों से मुझे पसंद आती हैं। उनका बोलने का तरीका, प्रेजेंटेबल स्किल्स मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन उनका जो मैंने कल वाला वीडियो देखा रिगार्डिंग और रिलेटेड टू इंद्रेश उपाध्याय जी और शिप्रा शर्मा से रिलेटेड, तो वो वीडियो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगा और ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रीन के इस तरफ से तमाम जनता को लताड़ रहे हैं, उनको डांट रहे हैं और उनको गिल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, इन्होंने सिरा एक ही पक्ष के बारे में शुरू से एंड तक सारी बातें बोली, उनके इमोशंस समझाने की कोशिश करी जनता को, विच इज़ क्वाइट फेयर। मुझे इस चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर आप किसी का साइड किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, किसी का इमोशनल साइड आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो या फिर पॉजिटिव साइड आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर पॉजिटिविटी दिखाते दिखाते जब आप जनता को लताड़ने लग जाते हो तो वो चीज़ें ना कहीं गलत जाती है। क्योंकि ये हैं कौन? कुछ लोग इनको बोल रहे हैं ये इंद्रेश उपाध्याय जी के हेटर्स हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक कथावाचक के हेटर्स कैसे हो सकते हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में एक कथावाचक के हेटर्स क्यों होंगे? एक कथावाचक नॉर्मल अपनी कथा सुनाता है जहाँ पे हेट जैसी चीज़ नहीं होती, हद से हद उन्हीं के प्रवचन से कुछ मीम्स उनके लिए बन जाती हैं, लेकिन नफ़रत जैसा मैं नहीं मानती इमोशन किसी के अंदर उनके लिए होता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लोग इस चीज़ की आलोचना कर रहे हैं उनको सीधा सीधा हेटर्स की कैटेगरी में डाल दिया है कि ये तो इंद्रेश उपाध्याय जी को बदनाम करने के लिए ही आए हैं। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इंद्रेश उपाध्याय जी को लोगों ने बदनाम कैसे करना शुरू किया? कैसे, कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई? ये शुरुआत उनकी खुद की वीडियोस से हुई। मिश्रा जी अपनी वीडियो में कह रहे थे कि ये कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा किसी की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व, इंटरफेयर या ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो चीज़ें पर्सनल कैसे हैं? ये पूरी शाही शादी हम सब इंटरनेट पे देख रहे हैं, तो ये पर्सनल कैसे है? शादी का एक एक रिचुअल, शादी के फंक्शन की एक एक चीज़ें, गेस्ट लिस्ट, अटायर, कॉस्ट्यूम, हर कुछ तो सोशल मीडिया पे दिख रही है। तो ये शादी पर्सनल है कैसे? अगर ये शादी बिना कैमरों के, बिना इस मोह माया के की जाती अपने मेहमानों के साथ और इसको इंटरनेट पे वायरल नहीं किया जाता, तो क्या इस शादी पे इतनी टिप्पणियां बनती? और ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे बस ये बताइए कि जनता के क्या ये सवाल लाजमी नहीं है? मैं उन जनता की भी फीलिंग्स की इक्वली केयर करती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ जो लोग उनको पसंद करते हैं और उनको कोई आपत्ति नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया है। मैं भी उनके लिए बहुत खुश हूँ और ऑब्वियसली ये सेलिब्रेट करने का टाइम है, किसी को दुआएं देने का टाइम है, लेकिन उसके अलावा भी ये एक सवाल भी तो है। और इस सवाल को करने के बदले में जो लोग सवाल कर रहे हैं, जानना चाहते हैं सच और झूठ, उनको नाम दिया जा रहा है कि बदनाम करना चाहते हैं और वो हेटर्स हैं। सवाल पूछना कब से हेटर बन गया इंसान? सवाल पूछने से हेटर कैसे बन गया इंसान? जब यही कथावाचक कहीं पे अपनी कथा सुनाते हैं और वहाँ पे तमाम जनता बैठी होती है, तब भी तो जनता इनसे सवाल करती है और तब भी ये जनता के सवालों के बहुत धैर्य के साथ जवाब देते हैं। और आज भी जनता वही सवाल कर रही है कि सच को छुपाना क्यों पड़ गया और झूठ पे झूठ चल क्यों रहा है। मैंने और भी काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस देखे जो इंद्रेश महाराज जी से रिलेटेड हैं, इनको जानते हैं तरीके से, इनके शिष्य हैं, तो वो उन तमाम फ़ोटो को जो इस समय पे सोशल मीडिया पे
शिप्रा शर्मा की सर्कुलेट हो रही है या वायरल चल रही हैं, उन्होंने उन तमाम फ़ोटो को AI फ़ोटोज़ बता दिया है। उनका कहना है कि ये सब कुछ AI है और ये शादी तो पहली ही शादी है। ये मानना है उनके ही कुछ इर्द गिर्द के शिष्यों का, जिन्होंने साफ तौर पे इस चीज़ से डिनाई ही कर दिया है। अगेन मैं अपनी वीडियो में इस बात की पुष्टि कर ही नहीं रही हूँ कि वो चीज़ें सच हैं फ़ोटो या वो फ़ोटो झूठ है। सवाल सिर्फ इतना है कि फॉरगेट अबाउट शादी की हुई है या नहीं हुई है, ये भी भूल जाओ कि शाही शादी करी है या नहीं करी है। बट डिजिटल फुटप्रिंट्स डिलीट क्यों करने पड़ गए, इसका जवाब क्या है? क्यों वो इंटरव्यू डिलीट करना पड़ गया जो शिप्रा शर्मा का था, जिस इंटरव्यू को लाखों की तादाद में लोगों ने देखा था? उस इंटरव्यू को क्यों डिलीट करना पड़ गया? क्योंकि उस इंटरव्यू में शिप्रा शर्मा ने अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड बातें की हुई थी। क्यों शिप्रा शर्मा का यूट्यूब से सारा अकाउंट डिलीट हो गया, इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया, सोशल मीडिया से उसकी अपीयरेंस को डिलीट करने का आप मुझे मतलब बता दीजिए। कथावाचक अपनी कथा सोशल मीडिया पे भी पब्लिश करती हैं, सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियोस बनती हैं। इसी तरीके से उनकी जो वाइफ है शिप्रा शर्मा, वो भी सोशल मीडिया का अगर चेहरा थी तो इससे आपत्ति तो नहीं होनी थी ना, आपत्ति नहीं होनी थी। लेकिन जब इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी की जाती है तो इंसान और जनता के अंदर एक उत्तावलापन आता है, क्योंकि इन दिनों गुरु महात्मा के भेष में ऐसे बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं जो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो इंसान अपना ट्रस्ट खोता है। किसी को अगर मानता है, किसी को अपना गुरु मानता है, किसी को भगवान की उपाधि दे देता है, और उसके बाद जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इंसान छल कपट झूठ धोखा फील करता है। तो यहाँ पे रेदर देन ये बोलना कि बदनाम कर रहे हैं, हेट फैला रहे हैं, मुझे लगता है कि सेंटिमेंट समझने चाहिए, इमोशन समझने चाहिए कि आखिर जनता सवाल क्या कर रही है, क्यों ये सब चीज़ें डिलीट करने की नौबत आ गई। अगर ये चीज़ें सच भी थी तो आप मुझे बताइए इसमें शर्मिंदगी थी? अगर ये चीज़ें सच्चाई के साथ बताई जाती कि हाँ सेकंड मैरिज है, तो मुझे लगता है कि आप में से सभी लोग उनकी इज्जत और ज़्यादा करते कि नहीं करते। तो जिन्हें ये लग रहा है कि शादी से आपत्ति है या फिर उनकी ज़िंदगी को इस समय पे सेलिब्रेशन को उनकी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जी नहीं, ये वही जनता है। हाँ, मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बोला कि जजमान उनको पे करते हैं, जजमान उनको पैसा देते हैं, लेकिन उनकी कथा को सुनने वाली आम जनता ही होती है, आम लोग ही होते हैं जो उस कथा को वहाँ पे सुनते हैं। और आज भी ये आम ही लोग हैं, आम ही जनता है जो उन पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी निंदा, उनको भला बुरा नहीं बोल रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिस इंसान ने हमेशा से सच बोलने जैसी चीज़ को संदेश दिया है जनता की तरफ, उस इंसान ने बाद में अपने ही टाइम पे ये सब चीज़ें झूठ चीज़ें क्यों हो गई। शादी देख के और शादी के फंक्शन देख के, शादी की ड्रेसेस देख के, शादी का पूरा इवेंट देख के मेरी आंखें खुद चकाचौंध थी, खुद चकाचौंध कि जब यही सारे कथावाचक अपने जगह पे बैठे होते हैं, अपने आसन पे सिंहासन पे बैठे होते हैं, उस वक्त पे एक्चुअली में इनको भगवान का ही दर्जा दिया जाता है कि इनके मुंह से जो निकल रहा है वो भगवान की वाणी है। शायद इसीलिए लोग इनको सुनते हैं, इनकी चीज़ों पे अमल करते हैं, फॉलो करते हैं। कई सारे लोगों ने तो अपने घरों में इनकी फ़ोटो लगाई होती है और उस पर दिया बत्ती भी करते हैं। आप में से बहुत लोग करते होंगे, है ना। तो जिस मोह माया को ख़त्म करने की बात ये लोग बैठ के करते हैं, जिस मोह माया में ना पड़ने की बात ये आम जनता के साथ करते हैं, आज इनकी शादी में वही सारी भरपूर मोह माया थी। गहनों में मोह माया, कपड़ों में मोह माया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मोह माया, एवरीवेयर सब जगह सिर्फ मोह माया मोह माया मोह माया। ये इवेंट और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता, ब्यूटीफुल लगता अगर ये बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से किया जाता, वैदिक तरीके से किया जाता, जो एक्चुअली में होते हैं। इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा शूशा ये इसीलिए भारी पड़ गया क्योंकि इन्हीं के मुंह से ये चीज़ें सुनी थी कि किसी भी चीज़ की मोह माया में कभी नहीं पड़ना चाहिए। इन्हीं की खुद की बोली हुई बातें आज इनके ऊपर बैकफायर करी हैं। इसमें कोई हेट नहीं दे रहा है, इसमें कोई उनकी खुशी से जल नहीं रहा है। बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये भी चीज़ें सुनी है कि जल रहे हैं। किसी की शादी से कोई इंसान क्यों जलेगा?
आप लोग को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पे देखने वाली ऑडियंस, जनता जो इस समय आलोचक लग रही हैं, वो जल नहीं रहे हैं, वो सवाल कर रही हैं, वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। और अगर उनको सवाल के बदले में इस तरीके से लताड़ा जाएगा, उनको इस तरीके से गिल्ट दिया जाएगा कि आप लोग उनकी निजी ज़िंदगी में इतना नहीं इंटरफेयर कर सकते, उनकी अपनी भी खुद की लाइफ है। यहाँ पे हर कोई आई थिंक ये सब चीज़ें समझता है कि हर किसी इंसान की अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा एक पर्सनल लाइफ भी होती है। लेकिन इन्हीं इंद्रेश उपाध्याय जी ने हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत डाउन टू अर्थ दिखाई है। हम जानते हैं कि 13 साल की उम्र से इन्होंने कथावाचक का अपना जो करियर है काइंड ऑफ वो शुरू कर दिया था, है ना। और उसके बाद इनकी बहुत सारी इंटरव्यूज़ वगैरह में हमने इनका बैकग्राउंड भी देखा है, इनका रियल पर्सनल लाइफ भी के कुछ ग्लिम्स भी देखे हैं जहाँ पे ये डाउन टू अर्थ ही नज़र आए हैं। इनका पहनावे से लेकर, इनके खान पान से लेकर, इनके रहन सहन बहुत नॉर्मल, बहुत ज़्यादा सिंपल ही दिखा है। और अब अचानक से सब कुछ इतना लग्जेरियस, इतना लग्जेरियस, तो बातें तो होंगी, सवाल तो होंगे, कंपैरिजन तो होगा और इस कंपैरिजन को एक्सेप्ट भी करना होगा। आप इस तरीके से ऑडियंस को लताड़ नहीं सकते या इस तरीके से उन लोगों को नीचा नहीं दिखा सकते जो इस चीज़ पे सिर्फ सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सवाल करने का हक तो सभी का होता है ना। तो आई होप कि गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगेन, जितने भी लोग इंद्रेश उपाध्याय जी को पसंद करते हैं, उनको उनकी इस शादी से खुश हैं, आप लोग ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान देना कि इस समय जो माहौल है वो नाराज़गी का नहीं है, वो सिर्फ सवालों का है। और वो सवाल सिर्फ इसीलिए हैं कि अगर चीज़ें ख़राब नहीं थी, गलत नहीं थी, तो छुपानी भी नहीं थी। अगर आप सही होते हो तो क्या कभी आपको कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि चीज़ें आज नहीं तो कल सामने आती ही हैं। ये इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ से आप कभी भी डिजिटल फुटप्रिंट्स ख़त्म नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में दबे होते हैं जो टाइम पे बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में अपने ऊपर झूठे का टैग ले लेना, ये एक सबसे बड़ा और सबसे बुरा टैग होता है। तो हर चीज़ जस्टिफाई है, इंसान यस अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहे, लेकिन सच के साथ, सच्चाई के साथ, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए। सिर्फ सवाल इतना सा है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। सो वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। राधे राधे।